Well, hello everyone. This is the next video on vocabulary और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जो vocab होगी वो बुक्स, लिटरेचर एंड फिल्म से रिलेटेड होगी. ओके, तो कुछ वर्ड्स अपन स्टार्ट करते हैं इजी लेवल के, लाइक फ्रॉम कवर टू कवर. फ्रॉम कवर टू कवर का मतलब होता है फर्स्ट पेज से लेकर आखिरी पेज तक किसी बुक को अगर हम पढ़ देते हैं तो हम बोलते हैं हमने फ्रॉम कवर टू कवर बुक को पढ़ दिया है. बेड टाइम रीडिंग का मतलब होता है जब रात को सोने से पहले हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं या कोई स्टोरीज पढ़ते हैं. इसको बोलते हैं बेड टाइम रीडिंग. देखो, वी हैव टू गो इनटू द नियरेस्ट टाउन टू कैच द लेटेस्ट मूवी. टू कैच द लेटेस्ट मूवी का मतलब है बिल्कुल लेटेस्ट मूवी आई है और आप उसको फर्स्ट सबसे पहले देखते हो. तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट शो जिसको बोलते हैं कि भी पहला मूवी अभी रिलीज हुई है और आपने देखी, फटाफट देख ली, उसको बोलते हैं टू कैच द लेटेस्ट मूवी. बॉक्स ऑफिस हिट्स कौन होती हैं? जो मूवीज बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा कमाती हैं उनको क्या बोलते हैं? बॉक्स ऑफिस हिट है ये. जैसे आपने बाहुबली का नाम सुना होगा, बहुत सारी मूवीज होंगी जो हमने देखे जिनका बहुत नाम हुआ है या बहुत पैसा कमाया है. देयर कॉल्ड बॉक्स ऑफिस हिट्स. लो बजट फिल्म्स कौन सी होती हैं? जिनका बजट कम होता है उनको क्या बोलते हैं? लो बजट फिल्म्स है. साई फाई का मतलब होता है साइंस फिक्शन फिल्म्स. साइंस फिक्शन फिल्म्स को क्या बोलते हैं? साई फाई फिल्म्स बोलते हैं. यानी कि ये साइंस बेस्ड है बट फिक्शन मूवीज होती हैं ये. नेक्स्ट देखते हैं हमारा अ बिग रीडर. लाउजी, यहाँ पे क्या लिखे हैं? लाउजी, आई एम नॉट अ बिग रीडर, यानी कि मैं बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ता. एंड आई फाइंड बुक्स क्वाइट हैवी गोइंग, और मुझे बुक्स पढ़ना थोड़ा सा हैवी गोइंग का मतलब टफ जॉब लगती है. अगर कोई चीज करना हमारे लिए मुश्किल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हैवी गोइंग है. हैवी गोइंग का मतलब क्या हुआ? जो करना हमारे लिए थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा टफ है, उसको क्या बोलते हैं? हैवी गोइंग है ये. स्पेशल इफेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे हम आजकल एनिमेटेड मूवीज देखते हैं तो उनमें स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं. और साउंड ट्रैक्स क्या होते हैं? जो गाने होते हैं वो क्या साउंड ट्रैक्स हैं. जो म्यूजिक चलता है वो क्या है? साउंड ट्रैक है. ओके, वन बुक दैट हाईली रिकमेंडेड बाय माय टीचर. देखो, अगर हमें कोई सजेस्ट करता है कि आप ये काम करो, सजेस्ट वर्ड का मतलब होता है कोई कोई हमें कहता है कि आपको ये करना चाहिए, तो इसका मतलब हमें वो रिकमेंड किया गया है. तो रिकमेंड करने का मतलब है किसी को सजेस्ट करना. अ रियल पेज टर्नर. देखो, रियल पेज टर्नर क्या होता है? एक ऐसी किताब मतलब कि जिसको आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, आपको याद ही नहीं रहा खाना कब खाना है. बस आपका इंटरेस्ट इतना बन गया पढ़ने के अंदर कि आपको बुक पढ़ने में ही इंटरेस्ट है और कोई काम करने में इंटरेस्ट है ही नहीं. सो दैट बुक इज रियली पेज टर्नर. ओके, हिस्टोरिकल नॉवल मतलब कि एक ऐसा नॉवल जो हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल नॉवल. ओके, देखो, इट हैड सच अ ग्रेट प्लॉट. प्लॉट का मतलब होता है रूपरेखा. देखो, जो कोई भी नॉवल है, कोई भी फिल्म है, तो उसकी जो रूपरेखा है, उसका जो ग्राउंड है, वो उसका प्लॉट है. ठीक है ना? उसका जो फ्रेमवर्क है कि जो कहानी किसके बारे में है, वो उसका प्लॉट है, उसका फ्रेम है, उसका प्लॉट बोलते हैं उसे. सेंट्रल कैरेक्टर का मतलब होता है जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी चलती है, वो क्या होता है? सेंट्रल कैरेक्टर होता है. जिस एक्टर या एक्ट्रेस के आसपास सारी कहानी चलती है वो क्या है? सेंट्रल कैरेक्टर है, या मेन लीड हीरो हम इसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है. देखो, ई बुक क्या होता है? ई बुक मतलब डिजिटल बुक को बोलते हैं ई बुक, और ई रीडर क्या एक डिवाइस है जिसकी मदद से आप बुक्स को पढ़ सकते हो, डिजिटल बुक्स को पढ़ सकते हो. देखो, कुछ आगे इनके वो भी लिखे हुए हैं और देखते हैं. देखो, एक्शन मूवी क्या होता है? जिस मूवी के अंदर बहुत एक्शन है उसको क्या बोलते हैं? एक्शन मूवी. टू बी एनग्रोस्ड इन समथिंग का मतलब होता है, ये ऊपर में छोड़ दिया था, यहाँ पे कवर किया है. टू बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन वन थिंग. अगर आप एक काम के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हो, सो यूर कंप्लीटली एनग्रोस्ड इन इट. लगे हुए आप पूरे के पूरे. बेड टाइम रीडिंग. देखो, बेड टाइम रीडिंग वही होगा रात को सोने से पहले क्या आप रीडिंग कर रहे हो, क्या बेड टाइम रीडिंग है. टू बी बिग रीडर. कई लोगों को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होता है, सो दे आर बिग रीडर्स. टू बी बेस्ड ऑन समथिंग. अगर कोई नॉवल है, कोई फिल्म है, किसी चीज पे बेस्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं? कि इसके ऊपर बेस्ड, इट इज बेस्ड ऑन दिस. बॉक्स ऑफिस हिट हमने पढ़ लिया. अगर कोई मूवी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सक्सेस लेती है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉक्स ऑफिस हिट है. टू बी हैवी गोइंग का मतलब है अगर कोई काम करना हमारे लिए मुश्किल है, वो क्या हैवी गोइंग है. ब्लॉकबस्टर का मतलब क्या है? वही जो बॉक्स ऑफिस हिट है. और ब्लॉकबस्टर का एक ही मतलब होता है, अगर किसी कोई मूवी बहुत सक्सेसफुल है, उसका बहुत नाम हुआ,
बहुत पैसा कमाया, वो क्या ब्लॉकबस्टर है। नेक्स्ट क्या, टू कैच द लेटेस्ट मूवी, टू सी अ मूवी दैट हैज जस्ट कम आउट। जो मूवी अभी आई ही है उसको देखना क्या होता है, उसको देखना होता है टू कैच द लेटेस्ट मूवी। सेंट्रल कैरेक्टर का मतलब द मेन पर्सन इन अ फिल्म और बुक इज द सेंट्रल कैरेक्टर। क्लासिक का मतलब है बहुत बढ़िया क्वालिटी की। ओके, टू कम हाईली रिकमेंडेड का मतलब किसी को बहुत ज्यादा तारीफ करना, किसी की सजेस्ट किए जाना, उसको बोलते हैं हाईली रिकमेंडेड है ये। कुड नॉट पुट इट डाउन मतलब कि हम उसको रोक ही नहीं पाए पढ़ने से, उसको छोड़ नहीं पाए, इसको बोलते हैं वी कुड नॉट पुट इट डाउन। ई बुक क्या होता है, जो डिजिटल बुक्स होती हैं आजकल हम पढ़ते हैं, वो क्या है, ई बुक है। जैसे आप देख सकते हो ये ई बुक का एग्जाम्पल है। और ई रीडर क्या है, एक डिवाइस होता है जो कि हम यूज करते हैं। जैसे जो डिवाइस आपको दिख रहा है, ये जो बुक दिख रही है, ये बुक क्या है, ई बुक है। और जो डिवाइस जिसके ऊपर हम पढ़ते हैं ये क्या है, ई रीडर है। ये क्या है, ई रीडर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फ्लिक थ्रू करना होता है पन्ने पलटना। अगर आप बुक फटाफट पढ़ रहे हो, पलट रहे हो पन्ने, तो आप उसके पेजेस को फ्लिक थ्रू कर रहे हो। नेक्स्ट है टू गेट अ गुड और बैड रिव्यू। देखो, रिव्यू का मतलब होता है फीडबैक। रिव्यू का मतलब क्या है, फीडबैक, कि आपको किसी चीज के बारे में कैसा फीडबैक मिला, पॉजिटिव फीडबैक मिला या नेगेटिव फीडबैक मिला, वो उसका रिव्यू है। गुड रिव्यू और बैड रिव्यू। टू गो ऑन जनरल रिलीज, यानी कि जब हमारे कोई मूवी जनरल पब्लिक देख सकती है तो वो उसको जनरली रिलीज कर देगा पब्लिक के लिए। हार्ड बैक का मतलब होता है, अगर कोई नोटबुक है उसकी बाइंडिंग जो है हार्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ड बैक है उसकी। ठीक है ना। हिस्टोरिकल नॉवल का मतलब है कि हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड नॉवल। लो बजट फिल्म, यानी कि अगर कोई मूवी बनती है उसके लिए ज्यादा पैसा नहीं है, कम पैसे के अंदर मूवी बनाएगी, स्मॉल अमाउंट के अंदर मूवी बनाएगी, वो एक लो बजट फिल्म है। ऑन द बिग स्क्रीन का मतलब होता है सिनेमा में या थिएटर में किसी मूवी का आना क्या होता है, ऑन द बिग स्क्रीन। पेज टर्नर हमने पढ़ लिया है, कोई ऐसी बुक जिसको आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, यू कांट स्टॉप रीडिंग, आप और पढ़ना चाहते हो, वो क्या है, पेज टर्नर है। पेपर बैक का मतलब क्या है, बुक एक होती है हार्ड कवर, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, जो हार्ड बैक बोलते हैं। हार्ड बैक का मतलब क्या होता है, जिसका कवर क्या है, जिल्द क्या है, बाइंडिंग पक्की है, मजबूत है, वो क्या हार्ड बैक है। और अगर पेपर की बाइंडिंग है तो वो क्या पेपर बैक है। प्लॉट का मतलब क्या होता है, एक तरह से रूपरेखा होती है मूवी या नॉवल की, प्लॉट होता है। तो टू रीड समथिंग फ्रॉम कवर टू कवर का मतलब पूरी की पूरी फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ना क्या होता है, टू रीड समथिंग फ्रॉम कवर टू कवर। साई फाई का मतलब होता है साइंस फिक्शन मूवीज को क्या बोलते हैं, साई फाई मूवीज बोलते हैं। देखो, आप ये देख सकते हो, ऐसे रोबोट्स बेस्ड होती हैं, स्पेस बेस्ड मूवी होती हैं, साइंस फिक्शन मूवीज। टू सी अ फिल्म का मतलब होता है कोई मूवी देखना। सेटिंग का मतलब है वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस। शोइंग्स का मतलब है परफॉर्मेंसेज, जो मूवी की परफॉर्मेंसेज हैं, एक्टर एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस है, वो क्या शोइंग्स है। और साउंड ट्रैक का मतलब है म्यूजिक जो कि चलता है एक फिल्म के अंदर, उसको साउंड ट्रैक है। स्पेशल इफेक्ट्स, जो एनिमेशन वगैरह यूज करते हैं, विजुअल्स यूज करते हैं, साउंड्स यूज करते हैं, वो क्या स्पेशल इफेक्ट्स है। टू टेक आउट का मतलब होता है टू बोरो अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी। अगर हमने लाइब्रेरी से कोई किताब ली है तो आपने वो टेक आउट की है। टू टेल द स्टोरी का मतलब स्टोरी का बताना। टू वॉच अ फिल्म का मतलब मूवी का देखना। एक्शन पैक्ड मूवी कौन सी होती है, जिस मूवी के अंदर खूब एक्शन होता है उसको बोलते हैं एक्शन पैक्ड मूवी है। एडिक्टिव का मतलब होता है जिसकी आपको लत लग जाए, वो चीजें क्या होती हैं, एडिक्टिव होती हैं। एडिक्शन का मतलब होता है लत। और एडिक्टिव का मतलब जिस चीजों की लत लग जाती है वो क्या एडिक्टिव है। जैसे हैरी पॉटर का आपने नाम सुना, तो ये क्या एक तरह से एडिक्टिव बुक है। क्रीपी, क्रीपी का मतलब क्या होता है, जिसमें एक डर की फीलिंग है, उसको बोलते हैं क्रीपी है। जो स्केरी है, जो फियरफुल है, जो जिसमें फियर की फीलिंग है, अनइजीनेस है, उसको बोलते हैं क्रीपी है। आप ये देख सकते हो, क्रीपी कार्टून है ये। ड्रीयरी का मतलब होता है उदास। ड्रीयरी का मतलब क्या होता है, सैड, उदास। ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है, अकेला, सैड। डिप्रेसिंग का मतलब भी जो डिप्रेशन में है वो क्या डिप्रेसिंग है। डिप्रेशन को इंडिकेट करता है ये डिप्रेसिंग। तो सैड है, नेगेटिव है। ये देखो ड्रीरी पिक्चर है ये पिक्चर क्या है, ड्रीरी है। ड्रीरी का मतलब सूनी कह सकते हो आप। एंटरटेनिंग का मतलब होता है जब हम एंजॉय करते हैं तो वो क्या एंटरटेनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचरिस्टिक का मतलब है तो फ्यूचर बेस्ड, जो बताती है कहानियां फ्यूचर के बारे में, वो क्या फ्यूचरिस्टिक होती हैं। नेक्स्ट है हार्ट ब्रेकिंग, जिसमें कहानी में दिल वगैरह टूटने की बात हो, वो हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज होती हैं। ठीक है ना, उसको बोलते हैं हार्ट ब्रेकिंग है। इंस्पिरेशन का मतलब जिसमें जोश हो, आपके अंदर एक इंस्पिरेशन पैदा कर दे, इवोक कर दे। इवोक का मतलब होता है जगाना, जो आपके अंदर एक इंस्पिरेशन जगा दे, वो क्या है,
इंस्पिरेशनल मूवीज होगी। इंटेंस का मतलब होता है बहुत गहरा, जो बहुत गहरा है, जो घना है उसको बोलते हैं इंटेंस है। टीयर जर्किंग का मतलब होता है दुखद। टीयर का मतलब होता है आंसू। टीयर का मतलब क्या होता है? आंसू। और जर्क का मतलब गिरना एक तरह से, तो टीयर्स लेकर आने वाला क्या होता है? टीयर जर्किंग है। ट्रेजिक का मतलब भी दुख है। अगर किसी मूवी के अंदर काफी इमोशंस हैं, दुख है, तो वो क्या है? ट्रेजिक मूवी है। मेकिंग यू क्राई, जो आपको रुला देती है। नेक्स्ट है थॉट प्रोवोकिंग। देखो, प्रोवोक का मतलब होता है जगाना, और थॉट का मतलब होता है विचार, जो आपके मन में कई क्वेश्चंस पैदा कर देती है, वो क्या है? थॉट प्रोवोकिंग है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है। एक्शन मूवी हमने पढ़ ली है, जिसमें काफी एक्शन है, वो एक्शन मूवी है। देख सकते हो आप, ये एक्शन मूवी के एग्जांपल्स दिखा रखे हैं, ट्रेलर्स लाइक बेड टाइम रीडिंग। जब हम रीडिंग करते हैं बेड पे जाके रात को सोने से पहले, उसको बोलते हैं बेड टाइम रीडिंग है। नेक्स्ट देखते हैं बॉक्स ऑफिस हिट। जो मूवी बहुत पैसा कमा कर देती है उसको क्या बोलते हैं? बॉक्स ऑफिस हिट है ये। ओके। ई रीडर, जो डिवाइस आप यूज करते हो ई बुक्स को पढ़ने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ई रीडर। फ्रॉम कवर टू कवर, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट पेज लास्ट पेज। हार्ड कवर मतलब जिसकी जो कवर है वो हार्ड है, उसको हार्ड कवर बोलते हैं। और पेज टर्नर, एक ऐसी बुक जो आप पढ़ने से खुद को रोक ना पाओ। प्लॉट का मतलब होता है स्टोरी लाइन, किसी भी बुक की जो स्टोरी लाइन है उसको बोलते हैं प्लॉट कवर है। इंट्रिकेट का मतलब होता है बहुत कॉम्प्लेक्स अगर है कोई चीज तो उसको बोलते हैं इंट्रिकेट है ये। इंट्रिकेट का मतलब होता है काफी कॉम्प्लेक्स। ओके। अनरेवलिंग द प्लॉट। अनरेवलिंग का मतलब एक तरह से उजागर करना, राज खोलना होता है। तो प्लॉट का मतलब होता है स्टोरी। तो स्टोरी का धीरे धीरे पता लगना, धीरे धीरे कवर पत्ते खुलना, इसको बोलते हैं अनरेवलिंग द प्लॉट। ओके, अब ये कुछ इडियम्स हैं बुक्स के ऊपर बेस्ड या मूवीज के ऊपर बेस्ड। नो जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी बुक को हमें उसको कवर को देखकर नहीं जज करना चाहिए, यानी कि बुक के अंदर क्या होगा वो उसके हम कवर से पता नहीं लगा सकते। सो डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ओके। टू कैच द लेटेस्ट मूवी का मतलब होता है बिल्कुल जो लेटेस्ट मूवी है वो देखने के लिए जाना। इज टू कैच लेटेस्ट मूवी। टू फ्लिक थ्रू का मतलब होता है पन्ने पलटना। टू नो लाइक अ बुक, टू नो समथिंग एक्सट्रीमली वेल। जब आप किसी चीज को बहुत अच्छे से जानते हो, यू नो इट लाइक अ बुक। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है छुपा हुआ मतलब जान लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कर्ल अप विद द बुक का मतलब होता है कि आप अपनी बुक को बहुत अच्छे से बैठकर पढ़ रहे हो, सो कर्लिंग अप विद द बुक। थ्रिलर मूवीज कौन सी होती हैं? जिसमें बहुत ज्यादा एडवेंचर होता है उसको बोलते हैं थ्रिलर। जिस मूवी के अंदर बहुत रोमांच हो, एडवेंचर हो, उसको बोलते हैं थ्रिलर मूवी है ये। और स्ट्रॉन्ग प्लॉट लाइन का मतलब है जिसका मतलब कि कहानी में बहुत दम है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग प्लॉट लाइन है ये। कवर टू कवर हमने पढ़ ली है, स्टार्टिंग से लेकर एंड को क्या बोलते हैं? फ्रॉम कवर टू कवर। रोम कॉम मूवीज क्या होते हैं? रोम का मतलब रोमांटिक एंड कॉम का मतलब कॉमेडी। जिन मूवीज में रोमांस भी है एंड कॉमेडी भी है उनको बोलते हैं रोम कॉम मूवीज हैं ये। देख सकते हो आप फेलियर टू लॉन्च, ये कि रोम कॉम मूवी का एग्जांपल है। अडेप्ट फ्रॉम फिक्शन। देखो, फैक्ट का मतलब होता है सच्चाई। फैक्ट का मतलब क्या होता है? सच्चाई। और फिक्शन का मतलब होता है कल्पना। फिक्शन का मतलब क्या होता है? कल्पना, जो केवल इमेजिनेशन में है। तो अगर कोई मूवी बनी किसी बुक वगैरह से जो कि एक फिक्शन है, तो उस मूवी को बोलते हैं अडेप्टेड फ्रॉम फिक्शन, यानी कि किसी नॉवल वगैरह से लेकर कोई मूवी बनाई गई है, वो क्या है? अडेप्टेड फ्रॉम फिक्शन। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन, अगर जो मेन पीपल हैं मतलब उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है तो उनकी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन है। रिकमेंडेड टू मी बाय अ फ्रेंड का मतलब है किसी फ्रेंड ने मुझे सजेशन दिया है वो काम करने के लिए या देखने के लिए, वो रिकमेंडेड टू मी बाय माय फ्रेंड है। ब्लैक ह्यूमर का मतलब है फनी बट रेदर डार्क और मिस्टीरियस एज वेल। जो चीजें फनी है बट वो सीरियस भी है, तो वो उसको बोलते हैं ब्लैक ह्यूमर। नेक्स्ट है जेनरे। जेनरे वर्ड का मतलब होता है कैटेगरी। हमने म्यूजिक के अंदर भी पढ़ा था, जेनरे काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैटेगरी, जैसे मूवीज की अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग जेनरेज हैं। यानी कि जैसे कि एक्शन मूवी है, रोमांटिक मूवी है, साई-फाई मूवीज़ हैं, तो ये क्या है? अलग-अलग जेनरेज़ हैं, एक जेनरेज़ हैं मूवीज़ के। नेक्स्ट है कमर्शियल ब्लॉकबस्टर्स। ब्लॉकबस्टर हमने पढ़ लिया, जो कि मूवी बहुत पैसा कमा कर देती है, उसको ब्लॉकबस्टर बोलते हैं। कमर्शियल मतलब बिज़नेस होता है, तो वो अगेन कमर्शियल ब्लॉकबस्टर का मतलब है जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा कर देती है मूवीज़ को बोलते हैं कमर्शियल ब्लॉकबस्टर है। अ सी चेंज का इन समथिंग का मतलब होता है अच्छा खासा बदलाव, फंडामेंटल शिफ्ट। अगर किसी चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो जाता है, वो क्या एक सी चेंज है। ओके, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, जब हम इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ देखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रीम कर रहे हैं हम, ठीक है ना? इंटरनेट पे क्या हम स्ट्रीम कर रहे हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है ये। कल्चरल हेरिटेज किसको इंडिकेट करता है? देखो, जो हमारी हिस्टोरिकल
चीज़ें होती हैं जो हमें विरासत में मिली हैं, वो हमारी कल्चरल हेरिटेज है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो कुछ एडजेक्टिव्स हैं। देखो पहला हमारा वर्ड है प्रोवोकेटिव। देखो प्रोवोक का मतलब होता है जगाना। प्रोवोक वर्ड का मतलब क्या होता है? जगाना। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उकसाने वाला, कुछ मन में जगाने वाला। क्या होता है? भड़काने वाला भी कह सकते हो, प्रोवोकेटिव होता है। एनचेंडिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव। जो चीजें एनचेंडिंग होती है वो अट्रैक्टिव होती है। हॉन्टिंग का मतलब होता है डर, यानी कि भयानक के लिए लिखा जाता है। कई हॉन्टिंग मूवीज होती हैं, यानी कि डर। कई हॉन्टिंग प्लेसेस भी होते हैं जिसमें काफ़ी भूत-प्रेत वगैरह बातें हैं। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव। कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ कैप्टिवेटिंग है, अगर तो इसका ये मतलब है कि आपका ध्यान वो खींच रही है, वो बहुत अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट है कंपेलिंग का मतलब होता है जो आपको खींच रहा है वो कंपेल है। ठीक है ना? जिसको आप मना नहीं कर पा रहे वो कंपेल है। सरप्राइजिंगली कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है जो आप समझ सकते हो वो कॉम्प्रिहेंसिबल है। जैसे कोई हमने डायलॉग्स लिखे, हम कॉम्प्रिहेंशंस करते हैं, तो कॉम्प्रीहेंड करना क्या होता है? समझना होता है। जिसको समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो क्या है? सरप्राइजिंगली कॉम्प्रिहेंसिबल है। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है जिसको समझा जा सकता है, जिसको समझ सकते हैं हम पढ़कर, वो क्या समझा जा सकता है, वो चीज़ें क्या होती हैं? कॉम्प्रिहेंसिबल होती हैं। Okay, this is all in this video. We'll do more of the words next video. Thank you and have a good day.